कहानी अलादीन और 3 जादूगरनियाँ और उन्होंने कैसे दी इंसानों की कुर्बानी। मैंने कहा था ना 3 इंसानों को पकड़ के लाना, लेकिन अभी तक तुम दोनों मेरी निकम्मी बहनों ने एक इंसान को भी नहीं पकड़ा। आपा, मैंने देखो तो सही, हुलिया तो बड़ा खौफनाक बनाया हुआ है। मुझे देख के ही इंसान डर के मारे मर जाए। हाय हाय, तुम्हें कौन समझाए, गंदा रहने से थोड़ी लोग डरेंगे तुझसे। मुझे देखा है, मैं इंसानों में घुल मिल जाती हूँ और फिर भी पहचानी नहीं जाती। मेरी तरह बनो, मेरी तरह। मैं खुद जाती हूँ इंसान की तलाश में। तुझे पता है ना, कल पूरे चांद की रात है, कुर्बानी की रात। मिनका जादूगरनी ने चमगादड़ का रूप इख्तियार किया और इंसान की तलाश में निकल खड़ी हुई। उसी सुबह नत्थू लकड़हारा लकड़ियों की तलाश में जंगल आ पहुंचा। अभी उसने लकड़ियां काटना शुरू ही किया था कि उसे आवाज आई, बचाओ, मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ। अरे, ये तो कोई मदद के लिए पुकार रहा है। चल नत्थू, देख तो सही क्या सीन है, किसको मदद की जरूरत है। अरे बेटा, देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, बचा लो मुझे, मेरे बेटे बचा लो। नत्थू ने रस्सी कुएं में लटकाई और फिर थोड़ी ही देर में बूढ़ी औरत बाहर आ गई। बेटा, मुझे बहुत सख्त चोटें आई हैं, क्या तुम मेरे घर तक मुझे छोड़ दोगे? मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। नत्थू उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। फिर क्या था, मिनका ने छुरियां तेज की और नत्थू की कुर्बानी दे दी। ये पहली कुर्बानी थी, इसके बाद 2 और कुर्बानियां देनी थी। फिर तमाम मरे हुए बड़े जादूगर दोबारा जिंदा हो सकते थे। इन्होंने नत्थू का सूप बनाया और बड़े मज़े से पिया। जैसे ही आसमान पर चांद नजर आने लगा, उसी वक्त बड़े बड़े पम्पकिन के अंदर मौजूद जादूगरों की हड्डियां जिंदा होने लगी। मिनका कामयाब हो चुकी थी। ज़मीन के अंदर से भी मरे हुए लोग दोबारा से जिंदा होने लगे। मिनका के घर खुशी का समा था। जादूगरों की हड्डियां नाच रही थीं। बस अब कमी थी तो इन पर गोश्त आने की। जैसे ही दूसरी 2 कुर्बानियां दी जाती तो ये इंसानी शक्ल इख्तियार कर जाते। गांव वाले नत्थू के गुम होने पे परेशान थे। आखिरी बार उसे एक बूढ़ी औरत के साथ देखा गया था। उसके बाद से नत्थू की कोई खबर नहीं आई थी। आय हाय, आज तो बहुत ही गर्मी है। जा छोटी, आज तू ही किसी इंसान को पकड़ के ले आ। अगर तू खाली हाथ आई तो ये तेरी पतली पतली जो टांगे हैं मैं तोड़ दूंगी, याद रखी। फिर छोटी जादूगर ने वहां से उड़ते हुए एक गांव के ऊपर से गुजरने लगी तो उसकी नज़र नीचे एक लड़के पर पड़ी। राही बेचारा सारा दिन गाय भैंसों का ख्याल रखता। वो जागीरदार का नौकर था। अभी भी वो थकन से चूर काम में मसरूफ था। हाय मेरी किस्मत, मैं काम कर कर के थक गया हूँ। काश मुझे भी कोई और नौकरी मिल जाती। अभी वो वहाँ उदास बैठा ही था कि जादूगरनी ने भी अपना रूप तब्दील किया और उसके पास पहुँच गई।
बेटा, क्या तुम मेरे पास काम करोगे? बस मेरी मुर्गियों को दाना डालना है और मेरे छोटे से खेत की सब्जियों का ख्याल रखना है। अरे वाह चाचा, ये की ना बात, नेकी और पूछ पूछ। चलो चलते हैं तुम्हारे घर। और फिर ये दोनों जादूगरनियों के घर की तरफ चल दिए। अभी एक हफ्ता कुर्बानी देने में बाकी था। राही को उन्होंने एक हफ्ते तक अपने पास काम पर रख लिया। आज रात कुर्बानी देना थी। राही सब्जी लेकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, जादूगरनी ने उसके चेहरे पर पानी फेंक दिया और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, वो कैद में था। कोई मुझे बचा ले। मिनका और छोटी की तीसरी बहन भी वहां आ रही थी। फिर मिनका बोली, मेरी बहनों, आज रात जो हमने कुर्बानी देना थी, अब हम एक इंसान की नहीं, 2 इंसानों की देंगे। और इसके लिए मैं अपनी सबसे छोटी बहन शन्नो को कहूंगी कि वो जाए और किसी इंसान को लेकर आए, लेकिन उस शख्स का ऐसे मुल्क से होना जरूरी है जहां से सूरज निकलता हो, यानी मशरिक से। ब्रूम पे सवार होकर वहां से निकल खड़ी हुई। कई पहाड़ों को पार करते हुए वो सहराहों तक जा पहुंची। उसकी नज़र अलादीन पर पड़ी, जो कि एक मुसाफिर को रास्ता बता रहा था। छन्नो ने सोच लिया था कि यही उसका शिकार होगा। जब वो मुसाफिर वहां से चला गया और अलादीन घर की तरफ पलटा, तो छन्नो ने उस पर जादुई रोशनी फेंकी और अलादीन ज़ोर से ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। छन्नो का भी ये पहला ही इंसान शिकार था। उसे इंसानों से दूर रहना पसंद था। वो बहुत डरते हुए अलादीन के पास जाने लगी। अलादीन भी राही के साथ अब कैद था। उसके दोस्त उधर परेशान हो रहे थे। कालीन बोला, अरे जिनी, कुछ तो करो। सारा दिन क्या आंखें मटका मटका के देखते ही रहोगे मुझे? कुछ करो फजूल जिनी। ओहो, मैं इतना भी फजूल नहीं। मुझे पता चल चुका है, वो 3 जादूगरनियों की कैद में है। चलो मेरे साथ। अब ये दोनों पहुंच गए जादूगरनियों के घर के बाहर। वहां पर बहुत सारे कैद खाने बने हुए थे। जिनी और कालीन उन्हीं में अलादीन को तलाश करने लगे। आखिरकार ये अलादीन तक पहुंच गए। जिनी ने जादुई रोशनी के ज़रिए इन सब को वहां से निकाला और जंगल में पहुंचा दिया। देखो, मैं इन जादूगरनियों को ऐसे छोड़ नहीं सकता। इन्हें जरूर सबक सिखाना होगा। तुम दोनों यहाँ पर रुको, मैं और कालीन जाते हैं। और फिर अलादीन मिनका जादूगरनी के घर के बाहर कालीन पर जानबूझकर उड़ने लगा। अरे आपा, वो देखो, मुझे तो वो लड़का नजर आ रहा है, जादुई कालीन पे उड़ते हुए। क्या पता ये मूली के पराठों का असर है या ये सचमुच उड़ रहा है। अरे बेवकूफो, वो सच में भाग गए होंगे। जाओ छन्नो, जल्दी भागो, पकड़ो उनको। अब सारी बहनों ने अपने जादुई डंडे निकाले। उस पर सवार होकर इन्होंने अलादीन का पीछा करना शुरू किया। मिनका अलादीन के कालीन पर सवार हो गई और खौफनाक तरीके से हंसने लगी। और फिर उसने छुरी निकाली और अलादीन पर हमला किया, मगर जिनी ने रोक लिया। इसी धक्कम पेल में मिनका कालीन से नीचे गिर गई। ज़मीन पर गिरते ही वो मारी गई और उसकी दोनों डरपोक बहनें
उसे इसी हालत में छोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई।